वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। ये काफी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक आध वीडियो आप कार्बन एंड इट्स चैप्टर पे बनाओ। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ द वे भी है। मतलब जैसे नॉर्मल आप चैप्टर आप पढ़ते आ रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर जो है उससे थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि ये आपको लीड कर रहा है हायर क्लासेस की केमिस्ट्री की तरफ, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड कि कार्बन कंपाउंड और इस कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, तो एक ऐसी स्पेशल चीज आपको दिख रही होगी कि हमारे पास ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट है अभी तक। 118 एलिमेंट अभी तक हमारे पास नोन है पेरियोडिक टेबल के अंदर। अब अगर 118 एलिमेंट में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो पूरा, या आगे जाके आपके पास एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो आपके कार्बन के कंपाउंड के ऊपर बनती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका मतलब उसमें कुछ स्पेशल बात होगी। और वो स्पेशल बात क्या है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर कि हम इसको ऐसा बोलते हैं। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने बात की कार्बन की कि भाई कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब तो कोई नई बात इसके अंदर ऐसी स्पेशल चीज नहीं दिख रही है। लेकिन जब मैं जाता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, बेटा बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको 10th की कार्बन और इस कंपाउंड चैप्टर छोड़ो, 12th तक की जो आपका बेस है वो इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली केमिस्ट्री को पढ़ने में। जो बेसिक सी चीजें होती हैं केमिस्ट्री की, वो हर जैसे एक घर की बिल्डिंग होती है, घर की बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है अगर वो अच्छी होगी तो आप उस पर कितना भी वजन डाल दो वो उसको सहन कर लेगी। सेम चीज अगर आपने स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री को इतने अच्छे से बिल्ड कर लिया तो बड़ी क्लासेस में आप 12th में जाओगे, आप बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, पीएचडी करोगे, तो अगर आपको वो बेसिक सी चीज याद है, क्योंकि जब मैंने 9th में पढ़ी थी तो वो मुझे सारी चीजें आज तक भी याद है कि हाँ 9th में मैंने क्या क्या पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, 10th में मैंने क्या पढ़ा था, तो वो बहुत मैटर करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फालतू की बातों को एक साइड में रख के स्टार्ट करते हैं कि कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। अब ऐसी इसके पास यूनिक सी चीज क्या हुई कि भैया मैं इसका एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं पूरा, तो इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 2 और 4। ठीक है, थोड़ी सी स्पेशल चीज दिख रही है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसके बात करेंगे कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड, और जो मैंने लास्ट वीडियो में फिनिश किया, अगर आपने पढ़ा हो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो जो लास्ट वाली वीडियो थी उसकी मैं कोशिश करूंगा लिंक इसमें देने का, अदरवाइज आप मेरी चैनल पर जाके सर्च करना क्लास 10 की साइंस की वीडियोस में, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने लास्ट जो आपको मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड के बारे में, ये आयनिक बॉन्ड के बारे में। दूसरा आपका होता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो 2 तरह के कंपाउंड बेसिकली फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में, अगर उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। जो जैसे कि नाम से ही बन रहा है कि यहाँ पे आयन है तो आयन का एक्सचेंज होगा तो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी, तो कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आयनिक का बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास कोई एक पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, वो मेरे इस्तेमाल की नहीं है, मैंने किसी ऐसे इंसान को दे दी जिसको साइकिल की जरूरत है, तो उसने उसको ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है एलिमेंट वो लूज करेगा और एक एलिमेंट गेन करेगा। इस तरह का जो एक बॉन्ड बनता है लूज गेन वाला, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये वाला होता है शेयरिंग वाला, फैमिली वाला बॉन्ड, कि भाई ठीक है आपके पास साइकिल है, मेरे पास मुझे इसकी जरूरत है और हम एक फैमिली के मेंबर ही हैं, तो आप मेरे साथ ही आ जाओ, दोनों साथ में रहकर आप साइकिल को ठीक करा लो, अब हम दोनों साइकिल पर साथ चलेंगे। यानी कि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक दूसरे को उससे बेनिफिट होगा। तो ये इस तरह का बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, जहां पे हम
इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ इसको स्ट्रांगली एम्फेसिस डाल के कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग जैसे हम एक वो पढ़ते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो इसका मतलब केयर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो होगी आपकी कोवलेंट बॉन्ड एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये वाला पार्ट तो हमें डिस्कस करना नहीं है। तो चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या अपना कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट क्या में आ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इसको इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की जरूरत क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इससे बोलूं कि भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो जैसे कार्बन है, कार्बन का मैं किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कराऊंगा तो देखो इसकी मैं ये चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि ये कार्बन की स्ट्रक्चर है। इसके यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 4 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा हो तो मैं कहता हूं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, अगर मतलब कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, टॉपिक एक्चुअल में ये आएगा आपका, अगला टॉपिक आएगा वहां पे। अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं कर रहा होता है। तो इसी का ही पार्ट हो जाएगा वो कि अगर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, अगर ये लूज करेगा, बेटा ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये लूज करेगा तो सिर्फ आउटर मोस्ट पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि ये वाली पूरी शेल ही खत्म हो गई। सोचो अगर पूरी शेल खत्म हो गई, अंदर तो प्रोटॉन बराबर ही है, अंदर तो प्रोटॉन पूरे 6 है, बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 है। अब अगर न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा है और बाहर चार्ज बहुत कम है तो ये इसको सारा खींच लेगा अपनी तरफ और आपका जो कार्बन है वो अनस्टेबल बन जाएगा। इसका मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है लूज करने वाला। अब अगर ये गेन कर ले, अगर ये गेन कर ले, क्या कर ले ये गेन, तो गेन करने पे क्या होगा, अब इसके पास 4 एक्स्ट्रा आ गए, अब इसमें 4 गेन करेंगे तो 2 8 हो गए। अब न्यूक्लियस के पास तो 6 ही है और बाहर कितने हो गए, एक शेल और आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आगे पूरे 10। तो इसका मतलब अब उल्टा हो गया, अब बाहर चार्ज ज्यादा हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन के पास चार्ज कम है तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपके घर में कोई एक फैमिली मेंबर है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता हो और आपकी फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं आप यहीं पे रहो और आप हमें सपोर्ट करो, बोलेगा मैं आपको क्यों सपोर्ट करूं, मेरे पास तो खुद इतना पैसा, मैं अपना अलग रह लूंगा। तो बिल्कुल वही चीज होगी कि ये बोलेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे क्या जरूरत आपके घर रहने की, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा, यानी कि आपका बॉन्ड कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। बात समझ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट जो है कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। तो इसका हमने इसका एक हल निकाला और इसका हल क्या है आपका कि हम यहाँ पे इसकी शेयरिंग कराएंगे रादर देन लूजिंग और गेनिंग। हम लूज और गेन करने की जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराएंगे। ठीक है, तो जब ये शेयर करेगा तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे कि जो कार्बन है और इसके जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, चलिए तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये इसका इंट्रोडक्शन था कार्बन का कि कार्बन जैसे हमारे आसपास की मोस्टली सारी चीजें जो है, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा अजीब तरीके से सुनना पड़ेगा उसके बारे में कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के अंदर सबके अंदर कार्बन है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हम चीजें जैसे हम जितने फ्रूट्स खा रहे हैं, हम जितने जूसेस पी रहे हैं, सब में कार्बन है। यानी कार्बन की कुछ अमाउंट हर एक चीज में अवेलेबल है। यानी कि पहले ये था कि ऑर्गेनिक चीजें मतलब लिविंग थिंग की चीजें जो हैं वो अलग हैं और इनऑर्गेनिक चीजें जैसे सॉल्ट है, मिनरल्स है, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये कार्बन है हमारा, इसके हम इतने सारे देखो अब ऐसा क्यों है, इसके पास एक यूनिक पावर है। वो यूनिक पावर को भी एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो टेट्रावैलेंसी, इसके पास ऐसी कौन सी यूनिक चीज है जिसकी वजह से ये बाकी 118 एलिमेंट से अलग है। एक तो इसकी टेट्रावैलेंसी और एक इसके पास होती है एक यूनिक एबिलिटी। ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन अलग नाम से ही कि कैटिनेशन क्या होता है। एक तो है टेट्रावैलेंसी
यानी कि ये अपने साथ और 4 इलेक्ट्रॉन को आराम से, यानी कि चार बॉन्ड तक की शेयरिंग कर लेता है। कैसे? अगर ये यहाँ पे है तो 1 2 3 4, अब ये 4 बॉन्ड की शेयरिंग कर ले। जैसे आपका CH4 है, इसके पास 1 2 3 4, 1 2 और ये 3 है। तो इसके पास 1 है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया आराम से, सिंगल बॉन्ड आ गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे एक एक सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। बच्चों समझ आ रहा है? यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सी बात चल रही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है टेट्रावैलेंसी की, अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन को अप टू 4 एलिमेंट्स या अप टू 4 एटम्स इट कैन ऐड विद इटसेल्फ, ये अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ लेता है, ठीक है। और दूसरी जो यूनिक एबिलिटी है उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल कैटिनेशन और कैटिनेशन पावर, ठीक है। सो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, यानी अपने साथ और एलिमेंट्स को, हजारों लाखों एलिमेंट्स को जोड़ने की यूनिक एबिलिटी कहलाती है कैटिनेशन पावर। कैसे? जैसे कार्बन, अपने साथ इसने एक H को जोड़ लिया, यहाँ पे H को जोड़ लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे जोड़ सकता है Cl को, और यहाँ पे जोड़ सकता है ये Cl को, यहाँ पे जोड़ सकता है ये Cl को, और यहाँ पे जोड़ सकता है ये Cl को, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को जोड़ने की, अपने साथ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को जोड़ने की, और जोड़ने के बाद हजारों लाखों एलिमेंट्स को बनाने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? आपकी कैटिनेशन पावर। क्या कहलाती है वो? कैटिनेशन पावर। जो गर्मी बहुत पड़ रही है इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे वो करना पड़ रहा है बीच बीच में, बट आई एम श्योर आपको वीडियो तो अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। तो यूनिक एबिलिटी को हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैटिनेशन पावर। तो ये 2 पॉइंट थे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगले वाले पॉइंट पे। तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो आपके जितने भी ऑर्गेनिक वो होते हैं आपके, अगर मैं इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दूँ, कार्बन कंपाउंड को क्या बोल दूँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूँ। जो कार्बन के कंपाउंड है उनको नाम मैंने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत फैमिलियर हो जाएगा आपका बड़ी क्लासेस के अंदर। जब आप पहुंचोगे बड़ी क्लासेस में तो आपको ये बड़ा फैमिलियर वर्ड लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, बेसिक सी प्रॉपर्टी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, तो वो लो होते हैं। कैसे होते हैं? वो लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? इनके लो, ठीक है। और ये बनते किससे हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। बात समझ आ गई? और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो ऑर्गेनिक है मतलब कि हम कार्बन कंपाउंड बात करें, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं। मतलब जो इनऑर्गेनिक होते हैं जैसे सॉल्ट वगैरह होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलिए एक मिनट जरा हम अगला टॉपिक निकालते हैं। ओके, तो बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो देखो कार्बन के पास में एक यूनिक एबिलिटी भी है। वो यूनिक एबिलिटी क्या होती है कि कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, यानी कार्बन ही है लेकिन उनकी अलग अलग फॉर्म होती है। उस अलग अलग फॉर्म को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो बड़े ध्यान से देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं? जब कार्बन हमें डिफरेंट स्टेट से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो हमारे पास 3 इसके एलोट्रोप्स हैं। पहले को हम बोलते हैं डायमंड, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रेफाइट, और तीसरे को हम बोलते हैं
एक और नया है यहाँ पे जो अभी अंडर रिसर्च ही चल रहा है, इसके बारे में बहुत कुछ चीज हमारे पास नहीं है। इसको हम नाम देते हैं बुक मिस्टर फ्लोरेन। आप देख लेना, अपनी बुक को रेफर कर लेना यहाँ पे। यानी कि ये एक नया ही आया है अभी, इसके बारे में कुछ ज्यादा हमें नहीं पता। सिर्फ इसमें इसका हमें पता है कि ये सी कार्बन 60 होते हैं इसके अंदर, और ये फुटबॉल की शेप का होता है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसकी है। और इसका नाम साइंटिस्ट के नाम पे है। ये एक एक्चुअल में आर्किटेक्ट था। उस आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल करती है कुछ ऐसी फुटबॉल जैसी कि भाई आपके पास ये है इस तरीके से फुटबॉल, मतलब आपने ऐसे बनाई और इस तरीके से बना दी। पेंटावेलेंट हेक्सावेलेंट करके इसके 5-6 बॉन्ड बने हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है बुक मिस्टर फ्लोरेन। ठीक है, अब ये दो आपके मेन है, डायमंड और ग्रेफाइट। अब डायमंड जो होता है वो एक्चुअल में अगर इसको बहुत सिंपल सा बनाऊं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, वो टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स बना के दिखाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रखी है, अगर आप उसको देखो ध्यान से तो उसमें एक कार्बन के साथ और 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट होता है वो लेयर में होता है। ऐसे एक पेंटावेलेंट की लेयर है इस तरीके से, और फिर ये जुड़ रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये एक ऐसे जुड़ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये बन गया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब इसके साथ एक लेयर आएगी, इसके साथ एक लेयर ऐसे करके बनेगी, और एक लेयर को हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट आएगा, आप डायग्राम को अच्छे से देख लेना। वहां पे सिर्फ आपको क्या दे रखा होगा कि किसी एक के साथ में कार्बन के साथ में एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं, 3 बॉन्ड जुड़ रहे होते हैं। तो ये आपका है आपका ग्रेफाइट और ये आपका डायमंड। ठीक है, इनकी डायग्राम आप देख लेना बुक में आराम से। अगर आप चाहो तो अलग से इसकी वीडियो बना के हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे सिर्फ इनको बेसिक सा आइडिया पढ़ लेते हैं कि डायमंड क्या है आपका। डायमंड की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, और आपका ग्रेफाइट है, इसमें क्या होगा, ये आपका कैसा होगा, इसमें लेयर्स में होता है। यहाँ पे एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3-4 लेयर में बना हुआ होगा। और बकमिस्टर के बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो ये थे आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट आपके जो चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, उसमें हमने डिस्कस की थी बिल्कुल लास्ट में जाके, कि डायमंड जो है वो, जबकि नॉर्मली जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। जो हम इसकी बात करते हैं तो जो डायमंड बनता है वो काफी हार्ड होता है, या रादर भी कहते हैं हार्डेस्ट होता है अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो। और ग्रेफाइट जो है, जबकि हमें पता है कि जो वो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, बट ग्रेफाइट इज द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया। डायमंड का मतलब क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, कार्बन जुड़ रहे होंगे, 4 जुड़ रहे होंगे एक के साथ में, तो बनाएगा डायमंड। स्ट्रक्चर को अपना रेफर कर लेना अपनी बुक में, बहुत सिंपल है। और ग्रेफाइट में क्या आपको सिर्फ लेयर दिख रही है, एक ये वाली लेयर है, इसके साथ ये वाली लेयर बन रही है, फिर नीचे यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर और बन रही होगी। आप ऐसे बना के दिखा लो यहाँ पे ऐसे, तो ये एक ऐसे बन रही है, ये ऐसे और इस तरीके से, और ये लेयर जुड़ रही है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, और ये दिख रहा होगा आपको हर एक के साथ 3 आटम जुड़ रहे हैं, हर एक के साथ 3 अदर कार्बन जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है मेटल्स की, कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। उसी तरीके से ग्रेफाइट के पास भी देखो, नॉर्मल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट 1 इलेक्ट्रॉन हर बार फ्री रह जाता है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज हमने पढ़ लिया एलोट्रॉप्स के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड के बारे में, और हमने पढ़ा था क्या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको लगा होगा सर ने ज्यादा कुछ इसका बताया नहीं, तो वो एक्चुअल में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। कोवलेंट कंपाउंड जो होगा वो कैसे बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से, और ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड
यानी अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की तो वो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, डबल बॉन्ड से बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। अब अगर हम तीनों के एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम तीनों के एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल की बात हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, जैसे सिंगल का क्या आपका H2 है, तो H और एक है, इसका H ये रहा और इसका H ये रहा, इसने दो ले लिए, इसने दो ले लिए, तो यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे हम? यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H, तो ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड। क्या आ गया? ये आपका सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका O2, तो O और O, तो इसी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, इसमें से दो ले लिए और इसमें से दो ले लिए, तो क्या बन गया आपका O डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या? N2 का, तो N और N आउटमोस्ट में कितने होते हैं? इसके 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 इसने से लिए और 3 इसने से लिए। ये 3 इसने क्यों लिए? क्योंकि इसको चाहिए आउटमोस्ट में 8 पूरे करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका आउटमोस्ट में कितने हैं? 5 है। तो सेम ही इसके भी आउटमोस्ट में 5 है, तो इसको भी 3 की रिक्वायरमेंट होगी, तो दे मेड ए बॉन्ड विच इज N ट्रिपल बॉन्ड N। सेम चीज यहाँ पे थी, O2 का आउटमोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 2 की शेयरिंग हुई तो कितने हो गए? 8 हो गए। 2 की शेयरिंग करी तो कितने हो गए? 8 हो गए। और इसी तरीके से हम H2 की बात करें तो H2 के आउटमोस्ट में कितने आपके? 1 है, तो उसको कितनी की रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ 1 की, क्योंकि इसको करना होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट। क्या करना होता है इसका? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब जो छोटे एलिमेंट होते हैं, बहुत छोटे, वो अपने आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। तो इस तरीके से इससे बना लिया अपना सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, हमने पढ़ लिया कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने पढ़ लिया कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने ये पॉइंट आज डिस्कस कर लिया, और ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, और इसकी वैलेंसी के बारे में पढ़ लिया, और एलोटॉप्स के बारे में पढ़ लिया। तो आई एम श्योर ये वीडियो बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम काफी एफर्ट लगाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको म्यूचुअली शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, सो बच्चों, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय। कोरोना टाइम है तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।